हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी जान लेते हैं। क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस कहते हैं। देखिए, हमने बताया ना कि कोई भी हिंदी वाक्य रहेगा उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, इन सब शब्दों में से कोई एक शब्द आए। ठीक, अब देखिए हम रूल इसका जान लेते हैं। क्या होता है इसका रूल? देखिए, सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, ये होता है हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, देखिए पहला जो सेंटेंस हमारा है, जैसे हम बस से इलाहाबाद जा चुके हैं। देखिए, हम बस से इलाहाबाद जा चुके हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो मैंने बताया था कि कोई भी हिंदी वाक्य रहेगा, कि कोई भी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, कि कोई भी हिंदी वाक्य रहेगा उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्दों में से कोई एक शब्द आए। देखिए आया है ना, चुके हैं, तो ये हमारी क्या हो गई? ये आइडेंटिटी हमारी हो गई। ठीक, ये हमारी क्या हो गई? आइडेंटिटी, ये हमारी पहचान है। ठीक, उसके बाद हम कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकलता है? हमारा सब्जेक्ट। कौन बस से इलाहाबाद जा चुका है? तो हम। तो हम क्या है? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है जाना। ये क्या है? मेन वर्ब है। ये जा कहाँ रहे हैं? इलाहाबाद जा रहे हैं। जहां जा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, और बस से जिसके माध्यम से जाते हैं वो क्या हमारा हो जाएगा? वो अदर हो गया। यानी देखिए, सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि चुका है, चुकी है, ये तो हमारा आ जाएगा आइडेंटिटी, पहचान में आ जाएगा। कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो हमारा सब्जेक्ट। कौन बस से इलाहाबाद जा चुका है? हम। तो सब्जेक्ट हो गया। हमारा मेन काम क्या है? जाना। जा कहाँ रहे? इलाहाबाद। जहां जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया, और जिसके माध्यम से जाएंगे वो सब क्या हो जाएगा? वो सब अदर हो जाएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले देखिए ये समझ लेते हैं कि हम की इंग्लिश क्या होती है? हम की इंग्लिश होती है वी। और थोड़ा सा एक चीज ये समझ लीजिएगा कि जो हैज या हैव, किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है। तो देखिए मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूं कि ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया जो है हमारी, यानी हेल्पिंग वर्ब, वो हैज का प्रयोग करिएगा। और आई, यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया उसका हैव का प्रयोग करिएगा। यानी ही, सी, इट के और तथा एक वचन कोई जिसका नाम कोई हो वो, और बाकी जो है, समझ में आ गया ना? देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? वी। और वी देखिए हमने बताया था कि आई, यू, वी तथा बहुवचन, इनके साथ क्या लगाना? हैव। तो हम क्या लगाएंगे? वी हैव। उसके बाद देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। और गो का सेकेंड फॉर्म देखिए, गो होता है, गो होता है, वेंट होता है और गॉन होता है। ठीक, ये फर्स्ट फॉर्म होता है और ये सेकेंड फॉर्म होता है और ये थर्ड फॉर्म होता है। तो हमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो देखिए हम क्या लगाएंगे? गॉन। कहाँ जा रहा है? गॉन टू इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की देखिए स्पेलिंग इलाहाबाद लिखा जाता है। ठीक, इलाहाबाद। और किसके, जिसके माध्यम से, देखिए किसी के भी माध्यम से जाया जाता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? बाई का यूज। बाई, बस। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं एक बार अच्छी तरीके से।
तो देखिए सबसे पहले हमने लगाया है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव में से कोई एक लगाया है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गॉन हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट जा कहाँ रहती है, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद हो गया, और अदर ये चीज था बस से ना, तो जिसके द्वारा जाया जाता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, बाई का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे वे क्लास में सिगरेट पी चुके हैं। देखिए वे क्लास में सिगरेट पी चुके हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को भी समझ लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि देखिए जो पीना भी होता है ना वो बहुत टाइप्स का होता है। जैसे पीना, जैसे हम लोग पानी पीने के लिए जैसे हम ड्रिंक का यूज करते हैं, और जैसे अल्कोहल वगैरह जो हम लोग इसका सेवन करते हैं तो उसके लिए हम टेक का यूज करते हैं। हाँ, ड्रिंकिंग भी सही है, लेकिन हम लोग उसको देखिए टेक का यूज करते हैं। और ऐसे ही जो पीना, ये जो है सिगरेट वगैरह पीने के लिए इसका यूज होता है स्मोक। तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन रहती है उसी के हिसाब से हम पीने की इंग्लिश हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले है हमारा चुके हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। और कौन लगा के प्रश्न पूछते हैं तो क्या निकलता है, सब्जेक्ट, तो कौन, वे। उसके बाद हमारा क्या है, इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है पीना। ये क्या मेन काम है, पीना। अब पी क्या रहे ये पी रहे हैं सिगरेट, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और कहाँ पी रहे हैं, क्लास में, तो ये हमारा हो जाएगा अदर। और आपको पता ही है कि हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करना है हमको। तो सबसे पहले हम वे की इंग्लिश क्या होती है, ये हमारी होती है दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव, दे हैव। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखिए पीने की इंग्लिश स्मोक। स्मोक मतलब होता है जो जिसमें धुआं निकलता है, तो इसके लिए स्मोक करते हैं, तो देखिए स्मोक होता है। और सेकेंड फॉर्म होता है स्मोक्ड, और थर्ड फॉर्म भी, ये सेकेंड और ये थर्ड दोनों एक ही होता है, ठीक। और ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या लगाएंगे, तो स्मोक्ड, दे हैड स्मोक्ड, क्या चीज पी रहे हैं, सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग देखिए होती है CIGARETTE, सिगरेट। कहाँ पे पी रहे हैं, क्लास में ना, तो क्या हो जाएगा, इन द क्लास। लास्ट में कुछ नहीं बचा, फुल स्टॉप लगा दो। और मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये भी चीज़ें, ये सेंटेंस भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको सारे डाउट जितने भी हैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें लिख के, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में कोई असुविधा ना हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी असुविधा हो रही है तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।